दोस्तों एक सवाल, आपने 50 लाख का घर खरीदा, बैंक ने बोला 20 साल की ईएमआई 35,000 रुपए, आपने खुशी खुशी साइन भी कर दिया। मगर 50 साल बाद जो आपने एक्चुअली पैसे दिए वो कितने दिए? 84 लाख। मतलब कि 34 लाख तो सिर्फ आपने इंटरेस्ट इंटरेस्ट में दे दिए, जो कि आपको बैंक ने कभी बताया नहीं। आज मैं आपको वो सब सच बताऊंगा जो बैंक आपको कभी नहीं बताता होम लोन देते वक्त। क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आर्यन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इंडिया में घर लेना सबका सपना होता है और होना भी चाहिए, मगर होम लोन एक बड़ा डिसीजन है। एक आपकी छोटी सी गलती ना आपको लाखों का नुकसान दे सकती है। तो आज हम बात करेंगे होम लोन के बारे में। दोस्तों पहले समझते हैं होम लोन होता क्या है। मान लो आपने 50 लाख का लोन लिया 8.5% के पर ईयर रेट पे 20 साल के लिए। अब कैलकुलेट करो, उसकी ईएमआई लगभग बनेगी 43,000 रुपए। तो 43,000 इंटू 12 और इंटू 20 साल के लिए आपने लिया। दोस्तों 1 करोड़ से भी ज्यादा हो गया। मतलब कि 53 लाख तो सिर्फ आपने इंटरेस्ट में दे दिए। ये कंपाउंडिंग है जो कि आपकी एसआईपी में आपके लिए काम करती थी, वही होम लोन में बैंक के लिए काम कर रही है। अब मैं सीधा पॉइंट पर आता हूँ। 5 चीजें जो बैंक आपको कभी सीधा नहीं बताता। नंबर 1, फ्लोटिंग बेस फिक्स रेट है। बैंक कहता है 8.5% का इंटरेस्ट रेट है, यह फ्लोटिंग रेट है, मतलब बढ़ भी सकता है। 2-3 साल में अगर ये 9.5% हो गया तो आपकी ईएमआई टेन्योर बढ़ जाएगा। इसलिए पहले ही पूछ लो फिक्स रेट है या फ्लोटिंग रेट है। नंबर 2, प्रोसेसिंग फीस और हिडन चार्ज। लोन का 0.5% और 1% फीस लगती है, लगभग 25 से 50,000 रुपए, जो कि आपके पॉकेट से सीधा गए। और प्लस पॉइंट लीगल चार्जेस, वॉल्यूशन चार्ज, स्टैंप ड्यूटी, ये सब लोन में ऐड नहीं होता। नंबर 3, प्रीपेमेंट की ताकत। अगर आपने लोन के पहले 5 सालों में ना 1 लाख एक्स्ट्रा दे दिया तो आपका टेन्योर मतलब आपका टाइम कम हो जाता है और आपको लाखों का इंटरेस्ट बच जाता है, जो कि बैंक आपको कभी हाईलाइट नहीं करता। नंबर 4, सिविल स्कोर का फर्क। 750 जिसका सिविल स्कोर होता है बैंक उसको बेस्ट रेट देता है, जिसका 650 होता है उसको 1/1 5% महंगा पड़ता है। मतलब 50 लाख का लोन 1%, वही की 7-8 लाख रुपए इंटरेस्ट ज्यादा पड़ेगा। तो इसलिए कहता हूँ कि लोन लेने से पहले अपना सिविल चेक कर लो, वो भी फ्री में। नंबर 5, इंश्योरेंस मत भूलो। बैंक कहता है साथ में होम लोन इंश्योरेंस भी लो। मान लो आपके साथ कुछ हो जाए तो फैमिली पे 50 लाख का बर्डन ना पड़े। लेकिन बैंक के इंश्योरेंस बहुत महंगे होते हैं, इसलिए इंश्योरेंस अलग से टर्म इंश्योरेंस ले लो, वही सबसे बड़ी समझदारी हो। अब बात करते हैं स्मार्ट तरीके से होम लोन कैसे ले। टिप नंबर 1, डाउन पेमेंट ज्यादा करो। जितनी ज्यादा डाउन पेमेंट होगी उतना कम लोन होगा, उतना कम इंटरेस्ट पड़ेगा। कम से कम भी 20% डाउन पेमेंट करो आप। टिप नंबर 2, टेन्योर छोटा रखो। मतलब 20 साल के लिए लोन मत लो, कम से कम 15 साल के लिए। हाँ ईएमआई थोड़ी बढ़ जाएगी मगर आपके लाखों रुपए बच जाएंगे। टिप नंबर 3, आप सिर्फ अपने बैंक में मत जाओ, आप कंपेयर करो। सभी बैंक में एसबीआई होगी, एचडीएफसी होगी, आईसीआई होगी, इन सब में आप कंपेयर करो। सीधा एक ही बैंक में जाओ, कंपेयर करो क्या बेस्ट है। टिप नंबर 4, टैक्स बेनिफिट याद रखो। सेक्शन 80C प्रिंसिपल पे 1.5 लाख तक का डिडक्शन। सेक्शन 24B इंटरेस्ट पे 2 लाख तक का डिडक्शन। ये जीनियस फायदा है, इसे यूज करो। टिप नंबर 5, प्रीपे करो जब भी हो सके। बाउंस आया कुछ एक्स्ट्रा बचा प्रिंसिपल में लगाओ, इससे इंटरेस्ट का बोझ कम होगा। दोस्तों घर लेना गलत नहीं है, बिना सोचे समझे लेना गलत है। थोड़ा होमवर्क करो, अपना सिविल चेक करो, बैंक कंपेयर करो, डाउन पेमेंट को थोड़ा बढ़ा लो, प्रीपे करो। ये सिंपल स्टेप है, आप इनसे अपना लाखों रुपए तक बचा सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करो उन लोगों के साथ जो होम लोन लेने वाले। सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने पैसों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।